हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 का चार्ट। और निफ्टी 50 में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज मार्केट में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। मार्केट काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद मार्केट में निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट डाउन साइड का देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि निफ्टी एक गैप अप खुला था। गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ पर डाउन साइड का कुछ मोमेंटम देखने को मिला। अगर देखा जाए ट्रेड के तरीके से तो यहाँ पर आप एक ट्रेड पकड़ सकते थे, ठीक है, यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिलने का चांसेस था, ठीक है, बट मार्केट में और कुछ मोमेंटम नहीं मिला, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो मिला ही नहीं और सेंसेक्स में बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है। आइए देखते हैं कल के लिए क्या एनालिसिस हो सकती है मार्केट में। गाइस, ये रहा हमारा मंथली चार्ट। निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले देखते हैं अपन। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आने वाला है वो है 22,028 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। ऊपर में रेजिस्टेंस आपका है 26,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस टूटा तो मार्केट में अप साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर सपोर्ट टूटा तो एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये रहा हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट एरिया है 24,402 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ऊपर में रेजिस्टेंस देखा जाए तो 24,988 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में यहाँ से सेलर एक्टिव होंगे, ठीक है, और फिर से प्राइस को नीचे की तरफ लाएंगे। कहाँ तक लाएंगे? जहाँ पर सपोर्ट हमारा है 24,402 तक लाएंगे, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पे गाइस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पर 24,741 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर जब तक मार्केट 24,741 के ऊपर है तब तक मार्केट में बायर एक्टिव है, ठीक है। जब तक मार्केट में इसके ऊपर है तब तक प्राइस बायर एक्टिव है। और कल मार्केट में हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। इसको मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ। ये रहा हमारा मार्किंग। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट आज जो गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर खुली थी गैप अप, ठीक है। फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गई, ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ आ गई और नीचे आई तो नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चली गई। इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो प्राइस ऊपर गई, ठीक है। प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ आती है, नीचे आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर जो आज की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं जो 4 दिन पहले जो एक हाई लगा था मार्केट में उसी के आसपास उसकी क्लोजिंग है, ठीक है। तो कल मार्केट में हम ये अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन हमारा ये हो सकता है कि मार्केट कल ऊपर की तरफ जाएगा और 25,100 तक निकल सकता है, ठीक है। आपको लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम शायद यहाँ से देखने को मिल जाए, ठीक है। मार्केट यहाँ ऊपर तक जा सकता है, 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये रहा गाइस हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी मैंने आपको जैसा शुरू में ही बताया था कि मार्केट में कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिला, ठीक है। मार्केट टोटली साइडवेज था। अब आते हैं कल के लिए मार्केट में क्या एनालिसिस हो सकती है हमारी, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे। 53,365 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मंथली पे 57,527 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ये रेजिस्टेंस टूटा तो मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम, सपोर्ट टूटा तो भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो मार्केट का ट्रेंड दर्शाता है कि मार्केट किस ट्रेंड की तरफ डायरेक्शन, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। जब तक मार्केट 54,889 के पास जब तक नहीं पहुंचता तब तक मार्केट में सेलर एक्टिव नहीं होंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जब तक 54,889 के पास मार्केट नहीं पहुंचता तब तक मार्केट में सेलर एक्टिव नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है जब तक इस रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट का मोमेंटम क्या है? मार्केट का मोमेंटम अपसाइड का है। अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हमारा जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है
यहाँ पे मैंने इसको मार्किंग किया हुआ है 54,468 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और आज का जो हमारा कैंडल था मार्केट, आज की जो हमारी कैंडल थी वो गैप अप तो खुली, गैप अप खुलने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग हुई है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करना है कि मार्केट का जो सपोर्ट था, सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। जो कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट है वो सपोर्ट के ऊपर है, 54,468 के ऊपर में है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कल भी बायर एक्टिव हो सकते हैं मार्केट में, ठीक है। और मार्केट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है 54,889, सपोर्ट क्या है 54,468, ठीक है। अब आते हैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस ये करना है कि मार्केट जब भी खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ से खुलने के बाद आपके लिए यहाँ से अगर 54,468 के आसपास से मार्केट ऊपर की तरफ जब जाएगा तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इम्पॉर्टेंट ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा। कुछ खास इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बट अगर इसको पार करता है ना तो एक तेज़ी से मोमेंटम ऊपर की तरफ जा सकता है 54,889 तक, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं जो मैंने लगाया हुआ अभी, ये कुछ खास नहीं, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मार्केट में यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, एक चीज़ मैंने इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सा दिखे। यहाँ पर जब हम लोग रेड कैंडल से यहाँ पर वो करेंगे ना, तो ये देखो एक बहुत ही अच्छा एक चार्ट पैटर्न बना हुआ, ठीक है, डाउन साइड का डिसेंडिंग, तो एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है। आप ये समझ लो कि जब भी ये ब्रेकआउट करेगा ना तो बहुत ही तेज़ी के साथ मोमेंटम करेगा, और जो पहला आपका जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 54,694 का टारगेट रहेगा। अगर इसको भी पार करता है तो मार्केट सीधे ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है। अब आते हैं हम लोग सेंसेक्स का चार्ट पे क्या दिखता है उसमें। गाइस ये रहा हमारा सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स चार्ट में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला, बट हाँ थोड़ा सा एक ट्रेड का मोमेंटम देखने को मिला था, जैसा निफ्टी में दिखा था वैसा सेंसेक्स में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं इस पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर गाइस इंपॉर्टेंट आपके लिए जो सपोर्ट एरिया है वो है 72,837 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वहीं पर आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 85,348 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। सपोर्ट टूटा, मार्केट में भारी गिरावट, और रेजिस्टेंस टूटा तो भारी तेजी एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। ये रहा हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे जो आपका इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो रहने वाला है 80,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। वहीं आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है 82,434 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट 82,434 के पास नहीं पहुंचता है तब तक मार्केट में सेलर एक्टिव नहीं होंगे और मार्केट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पे जो हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है उसको एक मिनट में थोड़ा सा मैं मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए, ठीक है। ये देखो मार्केट में जो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है ना वो ये वाली है, ठीक है। 81,421 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक मार्केट इसको पार नहीं करेगा तब तक मार्केट में बायर एक्टिव नहीं होंगे। आपके लिए कल यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। मार्केट कुछ भी है, कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें चौकन्ना रहना है और यहाँ पर देखना है। देखो मार्केट अगर इसको पार करता है तो बहुत अच्छी बात है, एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके लिए आपके लिए ऊपर रेजिस्टेंस आपके लिए 82,434 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। वहीं पर अगर मार्केट अगर ऊपर ना जाकर नीचे की तरफ आता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद एक बड़ी कैंडल बनाकर नीचे की तरफ आ जाता है। अगर नीचे आएगा तो आपके लिए सपोर्ट ये वाला काम करेगा 80,674। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ये सपोर्ट ऊपर का रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट जब तक इसके बीच में तब तक डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऊपर निकला तो बाई करेंगे, नीचे निकलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ऊपर से अगर गिरेगा मार्केट तो यहाँ पर आएगा, अगर गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है तो हो सकता है कि 80,674 के पास खुले, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिर 81,421 रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को नोट करना है। सपोर्ट के पास खुलेगा तो हम लोग बाई का सेटअप ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस के पास खुलेगा तो सेल का ढूंढेंगे। अगर रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है तो हम लोग फिर उससे बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे, ठीक है।
तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगती हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।